स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 2 अक्षर वाले अमात्रिक शब्द। अमात्रिक का मतलब क्या होता है? जिनमें कोई मात्रा नहीं लगी होती है। लास्ट क्लासेस में हमने आपको स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर पढ़ाए हुए थे। आज उन्हीं अक्षरों की सहायता से हम क्या करेंगे? शब्द बनाना सीखेंगे। और शब्द क्या होते हैं? घर, चल, पल, मत, डर, ये सब क्या होते हैं? शब्द कहलाते हैं। और अक्षर किसे कहते हैं हम? केवल एक आ अनार का आ, ई, उ, ये जो होते हैं ये सब क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। और 2 अक्षर से मिलकर, 3 अक्षर से मिलकर, 4 अक्षर से मिलकर जो हम बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो ये लिखा है घा, एक अक्षर ये अलग लिखा हुआ है, और ये लिखा है रा, एक अक्षर ये अलग लिखा हुआ है। ये दोनों क्या कहलाएंगे? अभी अक्षर कहलाएंगे। ठीक है, ये घा भी एक अक्षर है और रा भी एक अक्षर है। लेकिन जब हम इन दोनों को यहाँ पर एक साथ मिलाकर लिख देंगे तो ये क्या बन गया है? शब्द। ये क्या बन गया है? एक शब्द बन गया है। और घा और रा क्या होता है? घर। घा और रा घर, घा रा घर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसको पढ़ सकते हैं। तो हमको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये जो अलग अलग ऐसे यदि हमको कहीं भी लिखे हुए दिखाई देंगे तो इनको हम अक्षर कहेंगे। और जब उन दोनों से मिलकर, 3 से मिलकर, 4 से मिलकर, बहुत सारे अक्षरों से मिलकर, फिर हम आगे आपको मात्राएं भी बताएंगे कि मात्राएं क्या होती हैं। तो उन सब से मिलकर हम 2 या 3 को मिलाकर, 4 या 5 को मिलाकर, ऐसा कोई भी अक्षरों को सब अक्षर को मिलाकर जब हम उनको एक साथ लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक शब्द बन जाता है। जैसे हमने अभी यहाँ घा अलग लिखा था और रा अलग लिखा था, हमने इसके बीच से ये जो प्लस है इसको हटा दिया और दोनों को एक साथ लिख दिया तो क्या बन गया? घर। अगला देखेंगे, ये जा है और यह है ला, तो जा ला जल। पढ़ेंगे क्या? जा ला जल। जब ये अलग लिखा हुआ था तो केवल ये जा था, ठीक है, और ये केवल ला था। यदि हम आप इन दोनों का यदि हम उच्चारण करते हैं किसी भी वाक्य को पूरा करने में तो इनका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब यहाँ पर ये दोनों मिल गए हैं तो इन्होंने क्या बना लिया है? शब्द बना लिया है। तो ये क्या बन गया? हमारा जल। और जल किसको कहते हैं? पानी को। तो ये जो एक शब्द है ये हमें क्या देता है? हमें किसी भी चीज़ की ओर संकेत करता है कि ये एक वस्तु है। फिर यहाँ पर देखेंगे ना, ला नल, रा था रथ, हा ला हल, फा ला फल, दा सा दस, ए का एक, रा सा रस, और का पा कप। इस प्रकार से यदि हम इन शब्दों को देखेंगे सभी को तो ये क्या है? हमको कुछ समझ आता है। जैसे फल, हमको फल रखे हुए हमको समझ आता है। लेकिन अब आपको एक चीज़ और करना है। जैसे ये लिखा है, हम इसको अभी हमने आपको पढ़ना सिखाया था फा फल का। लेकिन जब आप इसको शब्द के साथ जोड़कर लिखेंगे तो इसको आपको ऐसा नहीं पढ़ना पड़ेगा कि फा फल का और ला लट्टू का, फिर क्या बना ये शब्द। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? फा और ला, तो क्या बन जाएगा? फल। हमने आपको फा के साथ में भी 2-3 अक्षर बताए थे, जैसे फल बताया था, फूल बताया था। तो ये क्या होता है कि केवल हमें इनकी अक्षरों की पहचान होती है कि इस अक्षर से यदि हम पढ़ते हैं तो ये शब्द हमारा, हम उसकी चित्र देख सकते हैं तो उनसे हमें आसानी से ये सारे अक्षर जो है याद हो जाते हैं। लेकिन केवल अब जब हम इनको शब्द में बनाएंगे तो हम इनका जो मुख्य, हम जिसको पढ़ेंगे, जैसे ये है का, तो का से केवल कबूतर ही नहीं बनेगा। का से बहुत सारी चीज़ें, जैसे का से कप, का से कलम, का से कमल, इस तरीके से क्या होता है? हम उनको शब्दों को उनके अक्षर के साथ जो शब्द बनते हैं उनको धीरे धीरे पहचानना शुरू करते हैं। तो केवल आज की क्लास में हम इतना देखेंगे कि हम जो 2 अक्षरों से मिलकर क्या बना सकते हैं? एक शब्द बना सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? 2 अक्षर वाले अमात्रिक शब्द, यानी इनमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। यहाँ पर ये हा है और ला है तो क्या हो जाएगा? हल। इसी तरीके से हम बहुत सारे अक्षरों को मिलकर कोई नया शब्द बना सकते हैं। तो आप इनको अच्छे से करना सीखिए और इनको अच्छे से पढ़ना सीखिए। ये 2-2 अक्षर वाले शब्द हैं, इनको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे ये लिखा है ना, ला नल, पहले हम ना को उच्चारण करेंगे, फिर ला को, ना ला नल, रा था रथ, हा ला हल। पहले जो लिखा है उसको बोलना है, बाद में जो लिखा है उसको बोलना है। इस तरीके से हम आसानी से बहुत सारे बिना मात्रा वाले 2 अक्षर के शब्दों को लिख सकते हैं और उनको पढ़ना सीख सकते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि आप लिखो
पल। ठीक है, हमने आपको क्या बोला है? पल। तो सबसे पहले आप क्या सोचेंगे कि सबसे पहले मैम ने कहा है पा, तो हमने यहाँ पा लिख दिया, और फिर मैम ने कहा था ला, पा और ला, तो हमने यहाँ पर ला लिख दिया, तो क्या हो गया? हमारा एक शब्द बन गया। तो ये क्या हो गया? पल। इस तरीके से हम बहुत सारे शब्दों को अपने मन में बोलें बिना मात्रा वाले, और या फिर अपने घर में किसी की हेल्प लें और वो आपको बोले, तो आप इस तरीके से बहुत सारे शब्दों को लिखना भी सीख सकते हैं और पढ़ना भी सीख सकते हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।